नमस्कार मित्रों। आज 17 अगस्त है और आज सिंह राशि में सूर्य के प्रवेश हो जाएगा, यानी कि सूर्य संक्रांति सिंह राशि में होगी। दिल्ली के अनुसार लगभग 8 बजे। उस समय चंद्रमा होंगे कन्या राशि में। तो मूर्ति निर्णय के हिसाब से, मूर्ति निर्णय का देखते हुए हम लोग ये पता लगाएंगे कि सभी राशियों पर सूर्य सिंह संक्रांति के क्या क्या प्रभाव रहेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि मूर्ति निर्णय को कैसे देखा जाता है। मूर्ति निर्णय को देखने के लिए आप सभी जानते ही हैं, आपने मेरे पहले भी वीडियोस देखे हुए हैं। अगर आपका जन्मकालीन चंद्रमा, आपको क्या करना है, अपने जन्मकालीन चंद्रमा को देखना है। हो सकता है वो मेष राशि में हो, वृषभ में हो, मीन तक किसी भी राशि में हो सकते हैं। फिर आज के जो गोचर के चंद्रमा है वो कन्या राशि में है। अगर आपका जन्मकालीन चंद्रमा और गोचर का चंद्रमा, जो कि आज कन्या राशि में है 17 तारीख को, 17 अगस्त को, अगर वो 1, 6 या 11 पोजीशन बनती है तो यह स्वर्ण है। कौन सी पोजीशन स्वर्ण होती है? 1, 6 और 11 स्वर्ण पोजीशन सबसे श्रेष्ठ मानी गई है, यानी कि ये संक्रांति आपके लिए बहुत अच्छे प्रभाव लेकर आने वाली है। तो दूसरा, 2, 5, 9 रजत होगी, उत्तम होगा आपके लिए। 3, 7, 11 पोजीशन जन्मकालीन चंद्रमा की और गोचर के चंद्रमा की ताम्र कहलाती है, जिस जो होती है मध्यम मध्यम प्रभाव देने वाली, मध्यम फल देने वाली। 4, 8, 12 की पोजीशन को अच्छा नहीं माना गया, इसको लौह कहा गया है। तो आइए हम जाने कि मेष राशि के लिए ये कैसी है। तो ये आप मान लीजिए कि ये आपके जन्म के चंद्रमा है, और जो लाल रंग से बने हुए चंद्रमा है ये गोचर के चंद्रमा है। तो मेष राशि वालों के लिए जन्म के चंद्रमा से गोचर के चंद्रमा सिक्स्थ हैं। अगर यहां से गिने तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 सिक्स्थ पोजीशन, जैसा कि हमने जाना कि स्वर्ण होती है, तो ये स्वर्ण है। इसका क्या मतलब हुआ कि स्वर्ण पोजीशन श्रेष्ठ पोजीशन, एक्सीलेंट पोजीशन कहलाई गई है। इसका क्या मतलब हुआ, ऐसे जातक को, मेष राशि के जातकों को शत्रुओं पर लाभ होगा, शिक्षा की प्राप्ति होगी, शिक्षा की प्राप्ति, शत्रुओं से लाभ। किसी भी कंपटीशन में आप बैठने जा रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आप बिल्कुल जा सकते हैं। आपको कोई जॉब ज्वाइन करनी है, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपका बहुत अच्छा जाएगा। और थोड़ा सा ध्यान रखने की क्या जरूरत है कि पेट से संबंधित चीजों को, पाचन क्रिया को आप ध्यान रखें कि खाने पीने में बहुत गर्म चीजों का प्रयोग ना करें, और अपनी बात को अपने पेट में ही पचा कर रखें। ये वाली बात भी याद रखनी है, पाचन से संबंधित केवल भोजन ही नहीं, अपने सीक्रेट्स को अपने लोगों पर या दूसरे लोगों पर खोलना नहीं है। आप अपनी प्लानिंग को दूसरों को नहीं बताना, ठीक है? इससे क्या होगा, आप कंपटीशन में शत्रुओं से और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे जा सकते हैं। दूसरी राशि आती है वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए जन्मकालीन चंद्रमा से गोचर का चंद्रमा 5वें स्थान पर है। कैसे गिनेंगे? 1, 2, 3, 4 और 5, 5वें स्थान पर है, इसलिए ये स्थिति क्या हो गई? रजत। इस स्थिति को क्या कहेंगे? रजत कहेंगे। और रजत स्थिति क्या होती है? उत्तम। किस चीज में फायदा होगा? वही, आपको अपने स्कूल में, कॉलेज में सम्मान मिल सकता है, स्कूल या कॉलेज में सम्मान मिल सकता है, और अपने ध्यान को शिक्षा में ही टिका कर रखना है, भटकना नहीं है। यहाँ पे सलाह भी दी जा रही है। घर में भी आपसे लोग सलाह लेंगे, आपकी माता, आपके पिता, घर के लोग भी आपसे सलाह लेंगे, आपका प्रभाव रहेगा। ये आपके लिए बहुत उत्तम स्थिति है।
आप प्लानिंग कर सकते हैं अपने प्रोफेशन के लिए। अगर आप प्रोफेशन में ही हैं, अपने कार्य क्षेत्र में नई चीजों को लाने की प्लानिंग कर सकते हैं। ध्यान क्या रखना है? वही पेट की परेशानियां, पेट में अफारा जैसा हो सकता है, पेट में पानी की अधिकता हो सकती है, तो कोशिश करें नियंत्रित पानी पिए। बहुत इमोशनल होने की आपको जरूरत नहीं है, इमोशनल ना हो, बहुत ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। चीजों को बहुत प्रैक्टिकल लेकर चलिए और आपके लिए ये बहुत उत्तम स्थिति है। मिथुन राशि के जातकों के लिए देख लेते हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए जो जन्मकालीन चंद्रमा है और गोचर का चंद्रमा है, ये 4 हो गया। तो चौथी पोजीशन को क्या बोला गया? यहां से गिने तो 1 2 3 4, तो क्या होती है? इसको निष्कृष्ट बोला गया है। इसको, इन लोगों को थोड़ा ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। प्रयास ज्यादा करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? प्रयास ज्यादा, कोशिशें ज्यादा करनी पड़ेंगी। एफर्ट्स, पराक्रम दिखाना पड़ेगा। कोई भी चीज अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं तो 1 महीने के लिए रुक जाइए, क्योंकि अगर अभी आपने प्लानिंग की किसी कुछ नया करने की, नई नई प्लानिंग्स को अभी फिलहाल के लिए रोक दें। क्योंकि ये जो आपके मिथुन राशि में के लिए गोचर है, सिंह में सूर्य का, ये निष्कृष्ट कहला रहा है। क्यों कहला रहा है? क्योंकि प्रयास बहुत ज्यादा होंगे। आप सोचेंगे मेरी वो पुरानी हॉबी, आप यहाँ पे कर सकते हैं, पुरानी हॉबी को उठाकर उसमें दोबारा से ला सकते हैं। जैसे कुछ काम आपने छोड़ दिए होंगे पिछले दिनों कि अच्छा करूंगा, वो हॉबी से रिलेटेड कुछ काम हो सकते हैं, आप उनको उठाकर दोबारा कीजिए। नई प्लानिंग कुछ नहीं कीजिए, पुरानी चीजों को शेप देने की कोशिश कीजिए। अभी कुछ भी नया करने का समय नहीं है। कर्क राशि के लिए ये जो गोचर हो रहा है चंद्रमा का, देखिए गोचर हो रहा है सूर्य का, लेकिन मूर्ति निर्णय क्या कहता है? मूर्ति निर्णय कहता है चंद्रमा से चंद्रमा को देखो। यही होता है ना मूर्ति निर्णय में। मूर्ति निर्णय में गोचर तो सूर्य का है, सूर्य संक्रांति देख रहे हैं, लेकिन है क्या? गोचर से, ये चंद्रमा से चंद्रमा। तो आपका अगर जन्मकालीन चंद्रमा कर्क राशि में है, तो गोचर का चंद्रमा आपके जन्मकालीन चंद्रमा से तीसरे पे है। ये आपके लिए ताम्र है, तो ताम्र में मध्यम, इसके रिजल्ट्स मध्यम होंगे। क्या करना है? अपनी अपने लिए नई हॉबी कीजिए, स्विमिंग के लिए जाइए, पानी से रिलेटेड काम कीजिए, कुछ खाना पीना बनाइए, नई नई कुकिंग कीजिए। कुकिंग में आप इंटरेस्ट लीजिए, नई चीजें, नई हॉबी। पड़ोसियों से मिलिए, अपने विचारों को का आदान प्रदान कीजिए। परिवार से थोड़ा सा दूरी रखिए। हो सकता है कुटुंब में कोई आए और आपका झगड़ा हो जाए। कुटुंब के लोगों से बहस नहीं करनी है, सम्मान देना है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अपनी नई हॉबी, पड़ोसियों से मिलने जा सकते हैं, अपने मित्रों से मिलने जाइए, नई चीजों की प्लानिंग कीजिए। कुकिंग करना बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। फिर आता है सिंह राशि का। सिंह राशि में ही क्योंकि सूर्य का गोचर हो रहा है, लेकिन यहाँ से जन्मकालीन चंद्रमा से जो गोचर का चंद्रमा है वो दूसरे स्थान पे है, और दूसरे स्थान पे गोचर को उत्तम कहा जाता है। उत्तम कहा जाता है, एक्चुअली ये रजत कहा जाता है, और ये स्थिति बहुत उत्तम होती है। तो परिवार से मिलें, परिवार के साथ बैठें, घर कुटुंब के साथ बैठें, कुटुंब के लोगों से मिलने जाए, अच्छा खाना बनाएं और उनके साथ एंजॉय करें। कुटुंब के लोगों के साथ धन संचय के बारे में सोचें, धन संचय के बारे में प्लानिंग करें और करें। इस महीने आप धन संचय कर सकते हैं। अच्छा खाना, परिवार, कुछ भी ऐसा नहीं बोलना जो आपके लिए नुकसान कर जाए। ठीक है? आपको गुस्सा नहीं करना है। इसलिए आपने क्या करना है? अपने घर परिवार में हंसी खुशी का माहौल बनाएं और धन संचय की प्लानिंग करें, प्लानिंग भी करें और धन को संचित भी करें। ठीक है? परिवार के, कुटुंब के लोगों के साथ बैठे खाना पीना खाएं, गाना वाना गाएं, खूब अच्छे से एंजॉय करें।
फिर उसके बाद आती है कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए ये समय बहुत उत्तम है, श्रेष्ठ, क्योंकि आपका जन्मकालीन चंद्रमा और गोचर का चंद्रमा उसी राशि में है, कन्या राशि में है, तो ये श्रेष्ठ पोजीशन कहलाती है। हमने पीछे यहाँ पर पढ़ा ना कि 1, 6 और 11 पोजीशन जो है वो स्वर्ण है, तो कन्या राशि वालों के लिए स्वर्ण है। करना क्या है, अनजान लोगों पे, तीर्थ यात्राओं पे, या फिर अनजान लोगों के बीच में, अनजान लोगों से मिले, उनसे बात करें, अपने मन की बात कहें, गुरु के आश्रम जाएं, गुरु के आश्रम में जाके गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करें, अपने विचारों को अपने तक रखें, दूसरों को ना बताएं, गुरु के आश्रम में जाएं, अनजान लोगों से बात करें। ठीक है, विदेशों से आपको लाभ हो सकता है, विदेश से लाभ, गुरु के आश्रम में आपको कोई ऐसा नया नया व्यक्ति मिल सकता है जो आपकी मदद करे। ठीक है, नई प्लानिंग कीजिए, नई योजनाएं बनाएं, और वो जो आप योजनाएं बनाएंगे वो आपकी पूरी भी होंगी, क्योंकि ये समय आपके लिए बहुत भावुक होने की दरकार नहीं है, बहुत भावुक नहीं होना, क्योंकि भावुक होने में आप अपना नुकसान कर सकते हैं। तो भावुक नहीं होना, कुटुंब परिवार के साथ मिलजुल के रहें, अनजान लोगों से बात करें, नए मित्र बनाएं, गुरु के आश्रम में अपने मित्रों के साथ घूमने जाएं। फिर आती है बात तुला राशि के लिए। तुला राशि के लिए ये जो गोचर है, आपके जन्मकालीन चंद्रमा से गोचर के चंद्रमा 12वें हो गए, तो ये गोचर आपके लिए अच्छा नहीं है, इसको लौह स्थिति बोला जाता है। लौह स्थिति निष्कृष्ट होती है। करना क्या है, आपको अनजान लोगों को अपनी प्लानिंग्स नहीं बतानी है। लाभ चाहिए आपको, आप अपने लाभ कहाँ कहाँ से कमा रहे हैं, कैसे होगा क्या, अपनी प्लानिंग को आपको अनजान लोगों को तो खासकर नहीं बताना, वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। भावुकता में वो आपसे बातें पूछ लेंगे और फिर वो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बिल्कुल ये कोशिश नहीं करनी कि मैं अपनी बातों को दूसरों को बता दूं, अपनी बातों को, खासकर लिक्विडिटी से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड, कि पैसे का फ्लो, अगर आपको कोई मान सम्मान मिलने वाला है उसके बारे में भी जब तक मिल ना जाए, मेडल मिल ना जाए, तब तक किसी को नहीं बताना। ठीक है, तो कोशिश कीजिए अपने तक बातें रखें, ये अच्छा गोचर नहीं है। उसके बाद आता है वृश्चिक के लिए। वृश्चिक राशि के लिए जो आपका जन्म का चंद्रमा है और गोचर का चंद्रमा है, ये 11वां हुआ, तो 11वें होने से ये स्वर्ण है, स्वर्ण स्थिति है, श्रेष्ठ स्थिति है। आपको श्रेष्ठ स्थिति में आपको प्रमोशन के चांसेस हैं, आपके सैलरी हाइक हो सकती है, सैलरी हाइक, अचानक से आपको कुछ लाभ हो जाएगा, हो सकता है आपको सम्मान दिया जाए आपके ही ऑफिस में। करना क्या है, आपको बस वही करना है कि ये ना सोचें कि पैसे बढ़ गए हैं तो मैं इसको, अभी आपको पैसे को इन्वेस्ट नहीं करना है, इन्वेस्टमेंट से बचे, इन्वेस्टमेंट से बचे, क्यों क्यों बचे, क्योंकि हो सकता है आप सोचें कि चलो मैं डबल करने के चक्कर में पैसे को कहीं लगा दूं, नहीं करना। वैसे आप के लिए ये जो गोचर है बहुत अच्छा गोचर है, मान सम्मान, प्रमोशन, सैलरी हाइक सब कुछ मिलेगा, लेकिन अपने पैसे को किसी को देना नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना। ठीक है, वैसे आपके लिए ये बहुत अच्छा है, आपको मान सम्मान सब कुछ मिलने वाला है, सैलरी हाइक हो सकता है। इसके बाद आता है धनु राशि। धनु राशि के लिए ये गोचर, ये आपके हो गए जन्म चंद्रमा, ये हो गए गोचर के चंद्रमा 10वें स्थान पर। इनको बोला गया है ताम्र, मध्यम। आपको क्या चाहिए, आप धार्मिक किताबें पढ़ें, धार्मिक किताबें पढ़ें, धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं।
धार्मिक यात्रा पर आप जा सकते हैं। ये बिल्कुल नहीं सोचना कि ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलेगी, क्या करूं, कैसे छुट्टी लूं, ये वाली बात ना सोच के पहले से ही प्लान कर लीजिए कि चाहे एक या दो या एक हफ्ते के लिए, एक दो दिन, कुछ दिनों के लिए तो धार्मिक यात्रा पर जाएं। धार्मिक किताबें पढ़ें, अपने पिता के साथ बैठें। अगर पिता के साथ नहीं बैठना है तो पिता तुल्य किसी पुरुष के साथ बैठकर अपने मन की बात करें। ठीक है। अपने बड़ों से राय लें, अपने से उम्र में बड़े लोगों से, अपने भाई से राय लें। ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है। अपनी बातों को, ऑफिस में बहुत ज्यादा भावुक होने की जरूरत नहीं है, तो लेकिन वैसे ये आपके लिए मध्यम है, ये आपके लिए मध्यम रिजल्ट लेकर आएगा। फिर आती है मकर राशि। तो मकर राशि के लिए जन्म के चंद्रमा से गोचर का चंद्रमा नाइन्थ है। तो नाइन्थ रजत कहा गया है, और ये स्थिति क्या है, रजत में उत्तम। तो आपको क्या करना है, ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है। अगर आपका इंटरेस्ट, अगर आप रिसर्च में हैं, नई चीजों को रिसर्च कीजिए, गूढ़ ज्ञान की प्राप्ति करने की कोशिश कीजिए। अपने, ये ध्यान रखना है आपको। ध्यान क्या रखना है, ध्यान कीजिए का मतलब वो होता है ना कि आप मेडिटेशन कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, श्वासों पे काम कर रहे हैं, ये सारी चीजें तो आपने करनी ही करनी है। ध्यान क्या रखना है कि आपका एक्सक्रीशन ठीक ठाक हो रहा हो, मतलब पेट साफ हो रहा हो। इस बात का ध्यान रखना है। इसलिए आपको बहुत गर्म भोजन या बहुत मिर्च मसालों वाले भोजन से बचना है। ठीक है। मिर्च मसाले का भोजन ना करें, मतलब सात्विक भोजन इस पूरे महीने आपने करना है। ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है, उत्तम है। आपका किया हुआ ध्यान, मेडिटेशन और रिसर्च आपके बहुत काम आएगी। इसी तरह से कुंभ राशि वालों के लिए जो जन्म का चंद्रमा है वहां से गोचर का चंद्रमा 8 हो गया, तो ये एक अच्छी स्थिति नहीं, ये एक अच्छी स्थिति नहीं है। इसको लौह बोला गया है और निष्कृष्ट बोला गया है। अपनी पत्नी या पति से बहस ना करें, यहाँ पर सलाह दी जा रही है। पार्टनर से बहस ना करें, हो सकता है आपके बिजनेस पार्टनर हो, उनसे बहस ना करें, ये सलाह दी जा रही है आपको। ठीक है। रोना का मन करे तो अकेले में बैठकर रो सकते हैं, क्योंकि हो सकता है आपको ऐसी फीलिंग आए कि मैं रो लेता हूँ। तो रोना इज नॉट अ बैड थिंग, आप रो सकते हैं, लेकिन अकेले में बैठ अपनी भावनाओं को दूसरों को नहीं दिखाना है, लेकिन बहस नहीं करनी है। इस चीज से तो आपको बहुत बचने की जरूरत है। मीन राशि वालों के लिए जो जन्म के चंद्रमा से गोचर का चंद्रमा है वो 7 हो गया। सातवीं पोजीशन क्या कहलाती है, मध्यम, ताम्र कहलाती है, ताम्र। तो ये इस पोजीशन मध्यम है। आपको क्या करना है, मध्यम है, आपको अपने कंपटीशन की तैयारी करनी है। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कोई बीमारी ना हो, इसके लिए आपको एक रूटीन बनाना है। आपको डेली एक्सरसाइज करनी है, एक्चुअली मैं ये कहना चाहती हूँ। आपके पास अगर पेट है तो आप उसकी सेवा करें, अगर पेट नहीं है तो सड़क पे घूमने वाले कुत्तों की या दूसरे जानवरों की सेवा करें। आप कुछ ऐसा भी कर सकते हैं जिसमें आप रोगियों की सेवा करें। आप एक्सरसाइज का रूटीन बना लीजिए। ये आपको अपने पार्टनर के सामने अपनी भावनाओं को व्यक्त ना करें। आप, हो सकता है कि आप उनके सामने अपनी भावनाओं को व्यक्त करें और कुछ ऐसा बता दें जो शायद बाद में ठीक ना हो, इसलिए भावनाओं को अपने तक रखें। ठीक है। एक्सरसाइज करें, कुत्तों की, जानवरों की सेवा करें, गाय को रोटी खिलाएं, ये सारे काम आप करें। ये गोचर, सूर्य संक्रांति का गोचर बहुत अच्छा है। सूर्य अपनी ही राशि में जा रहे हैं,
अपनी ही राशि में जा रहे हैं, सभी राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। हमने मूर्ति निर्णय के अनुसार ये बताने की कोशिश की है। आशा है आप लोगों को अच्छा लगेगा। और कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। धन्यवाद।